हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है आपको। और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। वैसे थोड़ा ठंडी का समय है, तो यदि आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हैं तो कोई बात नहीं, पर वीडियो को आपको ध्यान से जरूर सुनते चलना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और एक बात दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भी भाई बहन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वो भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए, और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की ओर। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए, कमेंट करके लास्ट में आपको जरूर बताना है कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। आपके सामने यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और वाक्य में आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर कौन सी क्रिया है। तो देखिए, कह रहा है कि रोहन चाय पीकर बैठा है। मैं आपको बताना है कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या फिर नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए आपके सामने वाक्य दिया गया है, वाक्य को समझेंगे तभी तो हम आंसर जान पाएंगे। तो देखिए वाक्य क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि रोहन चाय पीकर, एक काम तो ये हो गया और दूसरा क्या है, बैठ गया। तो देखिए, जब भी कोई आपको वाक्य दिया गया हो, वहां पर आपको ऐसे काम हो कि जो एक पहले हो रहा हो, एक बाद में हो रहा हो। जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो जो पहले काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं यहाँ पर। जैसे रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन ने नहाकर खाना खाया। ठीक है, आपको यदि आप चाहते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया आपको समझना है, तो जहां पर भी आपको, जैसे मैं बोलता हूं नहाकर, ठीक है, खाकर, पीकर, ऐसे शब्द यदि आपको बीच में नजर आते हैं तो आप पूर्वकालिक क्रिया लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आपको समझना इतना है कि देखिए, जैसे आपके सामने वाक्य है, तो वाक्य देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो रोहन ने, एक तो पहला काम क्या हो रहा है, रोहन ने चाय पी, तो पहला काम खत्म करके रोहन ने क्या किया है, फिर बैठ गया है। तो जो पहले काम हो रहा है वही, उसी में क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया, उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया किसको बोलते हैं, देखिए, जब भी कोई दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर अर्थ बदल दे क्रिया का, उसके क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। जैसे मैं बोलता हूं कि राम खाना खाता है, ठीक है, तो जब भी देखिए, एक तो खाता है, ये क्रिया हो गई, और दूसरी है जो सहायक क्रिया है, तो दोनों मिलकर वाक्य का अर्थ बदल देती हैं, यहाँ पर क्रिया का अर्थ बदल देती हैं, तो उसमें होगी आपकी संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की बात करते हैं। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पर शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, प्रेरणार्थक, प्रेरणा मतलब प्रेरणार्थक का मतलब, जैसे बोल सकते हैं कि दूसरे को प्रेरणा दे रहा है। एक तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से काम करवाता है। जैसे राहुल मुझसे काम करवाता है, ठीक है, मुझसे काम करवाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक, ठीक है। जब भी आपको, देखिए वाक्य, इसके लिए ट्रिक देखना है, तो जैसे आपको मिलता है वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में वाता है, वाती है, वाते हैं, यदि इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब भी कोई कर्ता दूसरे से काम करवा रहा हो तो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। डी यहां पर कह रहा है नाम धातु। तो देखिए, नाम धातु जैसे गाली, तो गाली से क्या हो जाएगा, गलियाना, ठीक है, गरियाना, बोलते हैं ना कि वह गरिया रहा है, ठीक है। पढ़ना से क्या हो जाएगा, पढ़वाना, ठीक है। लिखना से वह उससे लिखवा रहा है, तो यहां पर हो जाएगी नाम धातु क्रिया। चलिए, अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मुहावरे का सही अर्थ बताना है। मुहावरा है आपके सामने आंख खोलना, ठीक है। बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ जाना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो देखिए आंख खुलना का मतलब क्या होता है, होश में आना, ठीक है, ज्ञान होना। जैसे मैं बोलता हूं कि राहुल ने पैसा बर्बाद कर दिया है, अब उसकी आंखें खुल गई, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मैंने अपने बेटे के साथ में गलत किया है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई। होश में आना, मुझे उस चीज की, ठीक है, उस चीज का मुझे एहसास होना, क्या होता है, आंख खुलना, ठीक है। आंख खुलना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञान होना। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको बताना है कि एक रस भरा यहां पर शब्द है, तो रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है आपके सामने, एक कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो चलिए, तो ये आपके सामने तत्पुरुष के कुछ यहाँ पर प्रकार है। तो आपको बताना है कि रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है। तो सबसे पहले तो कर लेंगे विग्रह, और जैसे ही विग्रह करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए, तो रस भरा का जो विग्रह होगा वो क्या होगा, रस से भरा हुआ। रस से भरा हुआ क्या होता है, रस भरा। तो जहां पर देखिए, जहां पर भी से आता है तो से किसका चिन्ह होता है, वो होता है करण तत्पुरुष का। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म की बात करते हैं, तो कर्म के लिए देखिए, जैसे मैं बोलता हूं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो मतलब स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। तो जहां पर भी को चिन्ह आता है वहां पर होता है कौन सा, कर्म तत्पुरुष। संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं विद्यालय, विद्यालय, तो मतलब विद्या के लिए आलय, मतलब विद्या को आलय, तो वहां पर होगा संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। चलिए देखिए, कह रहा है कि इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने, लिप्सा, कामना, यातना या फिर स्पृहा। तो देखिए ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो लिप्सा है, लिप्सा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा, यातना। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए इच्छा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जैसे अभिलाषा, ठीक है, अभिलाषा, लालसा हो गया, ठीक है, लालसा बोलते हैं ना कि उसको काम करने की लालसा है, ठीक है। चाह, जहां चाह वहां राह, ठीक है। आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है। मर्जी, बोलते हैं ना कि मेरी मर्जी है। ईप्सा, ईप्सा, ठीक है। ये होते हैं इच्छा के पर्यायवाची। तो जो लिप्सा हो गया, कामना हो गया, स्पृहा, ठीक है। यातना जो होता है वो इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है विद्यापति को, आमिर खुसरो को, चंद्रवरदाई, हेमचंद्र। तो देखिए विद्यापति बोला जाता है कि, सॉरी, मैथिल कोकिल बोला जाता है किसको, विद्यापति को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विद्यापति की जो रचनाएं हैं देखिए कौन कौन सी हैं जो इंपोर्टेंट है, पूछी जाती हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, और पदावली, गंगा वाक्यावली, ये रचनाएं हैं विद्यापति की। आमिर खुसरो की देखिए सितार का जनक, ठीक है, वाद्य यंत्र था एक। सितार का जनक पूछते हैं किसको कहा जाता है, आमिर खुसरो को बोला जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का जनक, खड़ी बोली का जनक, ये हिंदी में पूछा गया है, खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। खड़ी बोली का जनक आमिर खुसरो को, ठीक है। इसके अलावा देखिए तूती ए हिंद, तूती ए हिंद, तूती ए हिंद बोला जाता है आमिर खुसरो को। चंद्रवरदाई के द्वारा
रचना जो लिखी गई वो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हेमचंद के द्वारा, हेमचंद की रचना है प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। चलिए नोट जरूर कर लीजिएगा यदि आप कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि तन शब्द लिंग निर्धारित करता है। तो बेटा देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में देखिए जो लिंग होते हैं वो दो होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग हो गया और पुल्लिंग। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो कह रहा है कि तन शब्द में लिंग कौन सा होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो जब भी आपको लिंग देखना हो तो आप क्या करिए, वाक्य प्रयोग करके देखिए। जैसे मैं बोलता हूँ तन, मतलब क्या होता है, तन का मतलब शरीर हो गया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ भाई शरीर गीला है, ठीक है। तो गीला है जहां पर देखिए अर्थ निकल रहा है तो कौन सा होगा, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तन में कौन सा है, पुल्लिंग। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आ, फा, भा, का, गा और धा, धा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको 2 वर्ण समझना है। चलिए एक तो होता, सॉरी 2 शब्दों को यहाँ पर समझना है। एक तो होता है अल्प प्राण और महाप्राण, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है, पेपर में। तो देखिए अल्प प्राण कौन होते हैं, जैसे मैंने वर्ग बताए हैं आपको, का वर्ग हो गए, जैसे चा वर्ग हो गए, टा वर्ग, तो का, खा, गा, घा, अंगम। तो अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां, जैसे का, गा और अंगम, ठीक है, क्या होगा, अल्प प्राण। महाप्राण होते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये होते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन। एक तो जैसे तालव्य सा हो गया आपका, तालु से बोला जाता है, ठीक है, मूर्धन्य सा हो गया, दंती सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं महाप्राण। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण है, तो का और गा। ऑप्शन सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि और न्यून वृष्टि। तो देखिए अतिवृष्टि का मतलब होता है अधिक वर्षा होना, ठीक है, वृष्टि मीन्स वर्षा, ठीक है। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि, ठीक है, मतलब कम वर्षा होना। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो क्रिया विशेषण बताना है तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करना है। देखिए मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर विशेषण, तो विशेषण थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। एक तो होता है देखिए जैसे प्राविशेषण, प्राविशेषण, एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया विशेषण। जो प्राविशेषण है समझिएगा, विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है, मान लीजिए मैं बोलता हूं बुद्धिमान व्यक्ति, मैं बोलता हूं बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, मैं बोलता हूं काला आदमी। तो विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बताता हो, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषता, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राविशेषण होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जैसे मैं बोलता हूं कि वह अधिक काला है, वह अधिक काला है, अधिक काला है या ज्यादा काला है, ठीक है, काला है। तो जो विशेषण क्या है, काला, और ये क्या है, विशेषण की ही विशेषता बता रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राविशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है कि जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो, जैसे मैं बोलता हूं कि वह तेज दौड़ रहा है, तो दौड़ने की विशेषता, ठीक है, दौड़ना है क्रिया,
तो क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला में आपका है यहाँ पर विशेषण। जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका संख्यावाची विशेषण, ठीक है। मीठा में कौन सा है आपका गुणवाचक विशेषण, बुद्धिमान, ठीक है, ये भी आपका गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो आपका तेज है वो है आपका रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। और जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है इसका काम होता है क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है, इसको बताता है। जैसे क्रिया धीरे धीरे यदि हो रही है तो धीरे धीरे शब्द लगेगा, क्रिया विशेषण होगा। क्रिया अचानक हो रही है, ठीक है, क्रिया हो कैसे रही है इसको बताता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रत्यय अर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं समझिएगा। जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे जोड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं उपसर्ग। और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रत्यय। तो कह रहा है कि प्रत्यय अर्पण में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यय अर्पण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा अनभिज्ञ का विलोम शब्द। भिज्ञ होता है अभिज्ञ, अज्ञ और अभिज्ञ। तो देखिए अनभिज्ञ ना जानने वाले के लिए क्या बोलते हैं, ना जानने वाला को बोलते हैं अनभिज्ञ, जानने वाले को क्या बोलेंगे अभिज्ञ बोलेंगे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए कह रहा है कि लुंठित ध्वनि है णा, धा, डा और रा। तो देखिए लुंठित ध्वनि है, बताना है आपको। देखिए कोई ऐसी ध्वनि जिसको हम क्या करते हैं कि बोलते हैं तो गले में कंपन उत्पन्न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं लुंठित ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए समझिएगा, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं 4, या, रा, ला और वा, ठीक है। तो जो या और वा होते हैं इनको बोलते हैं अर्धस्वर। रा को बोला जाता है, रा को क्या बोलते हैं लुंठित ध्वनि, ठीक है, लुंठित। और ला क्या होती है पार्श्विक ध्वनि, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अब आप चल सकते हैं। तो वाक्य में कौन सी वृत्ति है, निश्चयार्थ, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक या फिर इच्छा सूचक। तो कह रहा है कि अब आप चल सकते हैं, मतलब अब आप में शक्ति है, अब आप चल सकते हैं। तो यहां पर जो वृत्ति होगी वो कौन सी हो जाएगी सामर्थ्य सूचक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए तो देखिए आतिशबाजी, आतिशबाजी कैसे लिखते हैं, आतिश इसमें होता है दंतीसा, ठीक है, सॉरी तालब सा होता है, ठीक है, ये होता है आपका, ये दंतीसा गलत हो जाएगा, आतिशबाजी ये होगा सही रूप। ऐतिहासिक ये आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं अंत्याक्षरी, आपने बहुत खेली होगी, ठीक है। उत्तरदायी, उत्तरदायी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दीधन अंबर, दिगमधन अंबर, दिग्धन अंबर, दिग्धन अंबर। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो दिगंबर है इसमें कौन सी संधि है, वो है आपकी व्यंजन संधि। जो व्यंजन संधि का जो मैंने नियम बताया था कि जब भी आपको का, ठीक है, चा, टा, ता और पा के वर्ण के बाद में यदि कोई स्वर आता है, यदि ठीक है कोई स्वर आता है, या फिर वर्ग का, इन्हीं वर्ग का किसी का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, ठीक है, या फिर या, रा, लावा अंतस्थ व्यंजन आता है, तो ठीक है, तो इसी वर्ग का, जो वर्ग का आपका पहला अक्षर दिया गया है उसी का क्या हो जाएगा तीसरा वर्ण के ऊपर चला जाता है अर्थ, ठीक है। तो जो आपका दिक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है का और आ।
तो का और आ क्या हो जाएंगे, वर्ग के तीसरे, ठीक है। तो इसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा का खा गा, तो क्या हो जाएगा उसका दिगंबर, इसमें है व्यंजन संधि। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए है पानी है, बच्चा, मित्रता या फिर हिमालय। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा, आज आप सुन लीजिएगा कि आज का जो है आपका, बस आपको यहाँ पर प्रश्न देखना है, ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत जो आपके पिछले प्रैक्टिस सेट हैं, यदि आप उनको देखिएगा तो बिल्कुल विस्तार से मैंने आपको बताया है। आज ऐसे प्रश्न हैं जो शायद उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि यदि आपको समझ में आया है ये चीज़ें या नहीं आई है। यदि नहीं आई है तो जो अगला प्रैक्टिस सेट लूँगा फिर से कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कह रहा है देखिए निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पानी, बच्चा, मित्रता, हिमालय। हिमालय, देखिए किसी व्यक्ति विशिष्ट का यदि नाम दिया गया हो तो उसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर मैं बोलता यदि पर्वत, ठीक है, तो पर्वत में कौन सी हो जाती, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। मित्रता, मित्रता आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, जहाँ पर भी भाव देखने को मिले, ठीक है, गुण दशा देखने को मिलती है, वहाँ पर होती है भाववाचक संज्ञा। बच्चा, तो बच्चा क्या है, एक पूरी जाति को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सही आंसर, बच्चा में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पानी, पानी में कौन सी होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा, या जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चिढ़ी मार्ग में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार का मतलब चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर जो सही होगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, क्योंकि को का यहां पर जो अर्थ निकल रहा है उसमें कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष किसमें होगा बताइए। अपादान, जैसे मैं बोलता हूं पद मुक्त, पद मुक्त, तो क्या हो जाएगा, पद से मुक्त, पद से मुक्त। जहां पर भी मैंने बताया था आपको अलग होने की बात हो वहां पर होता है अपादान, ठीक है। तो देखिए अपादान का जो चिन्ह होता है से, लेकिन देखिए करण का भी से होता है, तो करण के लिए क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूं चिंतातुर, चिंतातुर, ठीक है। तो चिंता से आतुर, ठीक है। तो यहां पर जो विग्रह होगा वो हो जाएगा चिंता से आतुर, चिंता से आतुर। तो यहां पर देखिए अलग होने की बात की गई, पद से मुक्त, ठीक है। और यहां पर जो से का अर्थ प्रयोग हुआ है वो के द्वारा, चिंता के द्वारा आतुर है, तो यहां पर होगा करण तत्पुरुष। संबंध की बात करते हैं तो जैसे मैं बोलता हूं विद्यालय, विद्या का आलय, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि देखिए संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञे और रघुवीर सहाय। चलिए तो देखिए श्रीकांत वर्मा की कौन कौन सी रचना है। देखिए एक तो माया दर्पण, माया दर्पण, एक रचना है बुखार की कविता, सॉरी बुखार में कविता, ठीक है, बुखार में कविता। एक है मणिकर्णिका का डोम, ये रचना है श्रीकांत वर्मा की। सुदामा पांडे की है सड़क से संसद तक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अज्ञे, देखिए अज्ञे से संबंधित जो प्रश्न पूछता है, सबसे ज्यादा जो पूछा गया प्रश्न है वो है कि अज्ञे का फुल नाम क्या है। तो याद रखना सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ठीक है। इनकी रचना की बात करते हैं तो देखिए रचना है नदी के द्वीप हो गया जैसे, ठीक है, शेखर एक जीवनी, ये रचना है अज्ञे की। रघुवीर सहाय की रचना कौन कौन सी है, एक तो जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना है रघुवीर सहाय की। तो चलिए दोस्तों बस आज इतने ही प्रश्न हैं। कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपने यहाँ पर कुल कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश की है तो आपका हिंदी आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।